जो बिना भोगे छत नहीं होंगे, जब तक ये छत नहीं होंगे तब तक भाग्य प्रारब्ध बना रहेगा। और या फिर इनको भगवान ही छत करेंगे। हमारे यहाँ संत इसीलिए एक चीज कहते हैं, अगर माना जब कष्ट दुख आता है तो भगवान से ही कहते हैं, भगवान जो भुगतवाना हो लो अभी भुगतवा ले, आगे के लिए मत रखना। तो 4 मुट्ठी चावल लिए हुए सुदामा जी पत्नी की प्रेरणा से चले हैं, और जैसे ही नदी में पहुंचे, गोमती नदी है, तो वहां अन्य नाविक तो है नहीं, सो भगवान ही नाव लिए हुए आए हैं। अब कथा तो कई प्रकार से है, पर मैं आपको चलती चाल में। और सुदामा जी प्रसन्नता में झूमते हुए और नाव में सीधे बैठे, भैया जरा हमको पार छोड़ दो। हाँ बोले ठीक है बाबा, और तुरंत नाव चलने लगी। लेकिन बीच मझधार में जाते याद आया, हे भगवान किराया तो है ही नहीं। सो अब भगवान को पुकारने लगे, आवो कन्हैया आवो मुरारी, आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आवो कन्हैया आवो मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, कोई दुख नहीं जो तुमसे छिपाऊं, कोई दुख नहीं जो तुमसे छिपाऊं। घट घट के जानते हो तुम है मुरारी, घट घट के जानते हो तुम ही मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। तुम ही मेरी मंजिल न कोई डगर है, तुम ही मेरी मंजिल न कोई डगर है, क्या मेरी दशा की तुमको खबर है, क्या मेरी दशा की तुमको खबर है, क्या तुम परीक्षा लेते हमारी, क्या तुम परीक्षा लेते हमारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, सुदामा पुजारी, सुदामा पुजारी। भगवान को मनाते हुए बैठे हैं, और तब तक नाव तो किनारे पर पहुंची, उनको ये भी पता नहीं कब की पहुंच गई। कुछ देर तो नाविक जी भी देखते रहे, और थोड़ी देर बाद बोले ही पड़े, बाबा उतर भी लो। अब सुदामा जी हड़बड़ाहट में आंख खोले, हे भगवान किनारा आ गया, नीचे उतरो तो किराया, अब फिर इससे कहूं कि वापस छोड़ दे तो फिर ये वहां जाकर का डबल लेगा। अब भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अरे बाबा उतरते क्यों नहीं?
और सुदामा जी बोले भैया आप कैसे कहें कि क्यों नहीं उतर रहे हैं? बोले हाँ समझ गए, किराया नहीं होगा। अरे भैया बस क्या कहें, तूने तो हमारी बात, जिस बात को हम कहने में डर रहे थे तूने तो झट से कह दी। वाकई किराया नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, किराया नहीं है तो क्या वो ये पोटली तो बंधी है। और सुदामा जी बोले राम राम, अपनी नहीं है, किसी के दी हुई है और किसी के लिए दी है। अच्छा तो ठीक है, जहां जा रहे हो वहां से जब वापस आओगे तो कुछ ना कुछ देगा। सुदामा जी बोले भरोसा कुछ नहीं है, हाँ ये है कि तेरी प्रार्थना में भगवान तक पहुंचा दूंगा, मेरे पास नहीं है तो कह दूंगा मैं इस नाविक का कर्जदार हूं, हे भगवान इस नाविक को भवसागर पार करा लेना। तो भगवान मुस्कुराने लगे, बताओ अच्छा ठीक है जाओ। अब सुदामा जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कि इसका ध्यान रखना, अपने लिए तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। और जैसे ही चले तो द्वारपाल से कहा वहां वो कन्हैया से बोलो कि हम आए हैं। द्वारपाल पहले तो खूब देखा ऊपर से नीचे तक, लेकिन सोचा कि जब इतने गर्व से नाम ले रहा है, रुक्मणी जी के साथ भगवान विराजमान है, रुक्मणी जी चरण चाप रही है। भगवान को तो पता है, तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मणी जी जब तक पूछती कि क्या बात है, तब तक तो द्वारपाल ने प्रणाम किया है, सूचना दी। तो शीस पगान जगातन पे प्रभु जान को आहे बसे कही ब्राह्मण। हे प्रभु आज एक ऐसा ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर आप ही के चरण विराजमान हैं। अब देखो आपने अर्थ दूसरे ढंग से सुना है, सुनते हुए चले चलते रहे। शीस पगा, जिनके सिर पर आप ही के चरण विराजमान हैं, न जगातन पे सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते, जगा हुआ मैंने कुर्ता नहीं। बुद्धि ऐसी है कि प्रभु जाने को आ ही बसे के ही ग्रामा, जो परमात्मा जलवत होने के बाद, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, बैठ जाओ, बातचीत नहीं आ रहा समझ में तो आप जा सकते हैं, यहाँ सीधा सिद्धांत है। हाँ, सीधा सिद्धांत। आपकी समझ में नहीं आ रहा तो हमारी लहर न तोड़िए। हम कैसे कैसे जतन करके तो यहाँ पहुंचते हैं। सब गोविंदाय नमो नमः। इसमें कोई छूट नहीं, इसमें मैं आपका कुछ नहीं लगता, यहाँ से मेरा कोई अपना नहीं, सीधी बात। मैं केवल भजन का हूँ, भजन के लिए चल रहा हूँ। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो जय सिया राम। तो श्री सुदामा जी ऐसे विलक्षण महापुरुष भगवान को ढूंढने चले, जो भगवान सर्वत्र सर्वत्र इंद्रियों में विराजमान है। बसे के ही ग्रामा, ग्रामा मैंने समस्त इंद्रियों का संचालन जिस आत्म तत्व से होता, उस आत्म तत्व को ढूंढने चला हुआ सुदामा नामक मन बिल्कुल विशुद्ध पंचकसी धोती है, धोती फेंटी सी लटी दुपट्टी, आरो पाय उपान की नहीं सामा। जिसने अपने पैरों को कभी आपके मार्ग के अलावा अन्य किसी मार्ग पर नहीं रखा, की मैंने बुद्धि, और सामा मैंने जिसकी बुद्धि सर्वत्र समान भाव से यात्रा कर रही है। ऐसा तपोबल मनोबल, ऐसा साधक सुदामा द्वार खड़ियो, दरवाजे पर ही खड़ा है। द्विज दुर्बल एक, दुर्बल का मतलब कमजोर नहीं, अपितु जिसका मनोबल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, तपोबल, जिसकी कर्मठता का बल
जिसके पुण्यों का बल गिना नहीं जा सकता कि कितना विद्वान है, कितना बलशाली है, उसको कहते हैं दुर्बल। दुर्बल का मतलब दुरतिर बलम यस्य न गणनीय हो, जिसके बल की गणना नहीं हो सकती। संख्याएं पूरी हो जाएं, शंख महाशंख पर्यंत सब, लेकिन कहा नहीं जा सकता कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी है। ऐसा तपस्वी हो जैसे ऐसा पुण्यशाली। तो रह्यो वसुधा चकिसो अभिरामा। यहां चारों ओर महलों में सर्वत्र देख रहा है, और जबकि द्वारिका के महलों की झांकी कोई एक बार देखे तो वही मन भ्रमित हो जाए, लेकिन वो सर्वत्र देख तो रहा है पर मन उसका इनमें कहीं रम नहीं रहा है। ऐसा रमण करने वाला मन का साधक साधु चला है। एक बात है प्रभु, वो पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। वो पूछत दीन, वो ब्रह्म को नहीं, ईश्वर को नहीं, परम पिता परमात्मा आत्मज्ञान कुछ नहीं, वो दीन दयालु को पूछ रहा है। और ये विलक्षण उसी का हो सकता है जो उस पराकाष्ठा तक पहुंची हुई मन बुद्धि होती है। अपना नाम सुदामा बता रहा है, और जैसे ही सुना भगवान ने तो उठ करके भागे। भगवान दौड़े हैं, लिपटे हैं। सुनत प्रभु उठि आतुर धाये, भरी लोचन हृदय हर्षाए। मिलन प्रीति नहीं जाय बखानी, कभी कुल अगम कर्म मन बानी। भगवान सुदामा पर जाकर के ऐसे लिपटे मानो आज पहली बार उनको कोई दिव्य धन मिला हो, इस अवतार में कोई पहली बार मिला हो। मिले तो बहुत हैं अब तक, आज पहली बार कोई नई चीज मिली, और सब देखते रह गए कौन है। भगवान सुदामा जी को लाए, उन सबसे पहले पैर धोए। ब्राह्मण जब भी घर में आए, बात निष्ठा की अपनी अपनी है, तो चरण धोए। चरणामृत छिड़का, छिड़कवाया और उस चरणामृत को पिया है। उसके बाद भगवान ने तिलक अभ्यर्चन किया, गौदान किया, तांबूल दिया, भोजन प्रसादी कराई, फिर से उसकी दक्षिणा अलग से, और फिर बिठाए। सुदामा जी से कुशल मंगल समाचार पूछा। अब पूछते पूछते भगवान रो पड़े। अब देखो, नरोत्तम दास जी ने भावों को तो अच्छा संजोया, लेकिन वो भागवत के प्रसंगानुकूल नहीं है जरा, लेकिन भाव बड़े सुंदर हैं। तो यहां लिखते हैं, देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और समझने लायक बात यहां यही है कि देख सुदाम की दीन दशा, सुदामा की दीन स्थिति को देखा। दीन का मतलब ये नहीं कोई गरीब कमजोर ब्राह्मण भूखा प्यासा पैरों में बिवाई पड़ी है, ये वो ये सब कुछ नहीं। सुदामा की ऊंचाई समझ, अरे जिसका चरण धोके भगवान पी रहा हो। भागवत की ऊंचाई पर अगर सुदामा को देखें तो सुदामा जैसा यहाँ कोई नहीं है। जिस पूरी भागवत में मुझे ये बता दो कि भगवान जिसके चरणों में बैठे हों, जिसका चरण धो रहे हो, एकमात्र सुदामा ही तो चरित्र है। पूरी भागवत में जो भगवान कह रहा है, मैंने सृष्टि बनाई, मैं बराह बना, मैं नरसिंह बना, मैं वामन बना, मैं परशुराम बना, मैं कच्छप बना, मैं मोहिनी बना, और समस्त अपने में राम बना और परशुराम बना और मत्स्य बना, और सब गिना दिए। एक अवतार मुझे ये बता दीजिए जहाँ भगवान ने दूसरे के चरणों में बैठ करके उसका चरण धोवन पिया और दूसरे के लिए रोए। भागवत में राम कथा में मिल जाएगा। भगवान ने, राम जी ने जो है बहुत संत महात्माओं के चरण धोए हैं और भगवान बहुत जगह रोए हैं। पर यहां भक्त की दशा, अच्छा शब्द क्या है?
तो दीन का मतलब मेरा भाव, मेरा मतलब कमजोर, ऐसा ऐसा नहीं। दीन का तात्पर्य है, देखो दो ही चीज हैं, वो है दीन दयाल और हम हैं दीन। विडंबना ये है कि हम ज्ञानी विद्वान कर्मठ दानी सब बन जाते हैं, पर हम दीन नहीं बनते। अच्छा, सुदामा ढूंढ किसको रहा था? पूछत दीन दयाल को धाम। इसीलिए रोया कौन? करुणा करी कि करुणा निधि रोए। अगर वो ब्रह्म को ढूंढता तो ब्रह्म को कोई मतलब नहीं। ईश्वर को ढूंढो, आत्मा को ढूंढो, परमात्मा को ढूंढो, परम पिता को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो, उसको कोई मतलब नहीं है। आदमी कितना रोता रहे, कितना माथा फोड़े, उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी करे।